तो कैसे हैं आप। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कोरियन ड्रामा गॉब्लिन का, जो कि 2016 का काफ़ी फेमस कोरियन ड्रामा है, जिसकी कुल एपिसोड की संख्या 16 है और हर एक एपिसोड की लेंथ करीब 80 मिनट की है। तो चलिए इसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू करते हैं। किम सिन, जो कि गोर्यो राजवंश का एक जनरल होता है, उसकी लगातार लड़ाई जीतने के कारण उसके राजा के अंदर ईर्ष्या की भावना जाग जाती है, क्योंकि उस राज्य के लोग किम सिन को भगवान के रूप में देखने लग जाते हैं। इसलिए वहाँ के राजा के दिल में डर बैठ गया था कि किम सिन आगे जाके उनकी राजगद्दी ना हड़प ले। इस कारण से राजा ने किम सिन और उसके परिवार को मारने का आदेश दे देते हैं। किम सिन को भगवान ने श्राप दिया था कि उसको अपने परिवार और दोस्तों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ेगा। अंततः उसके वफादार साथी ही उसके सीने में तलवार डाल देते हैं, परंतु किम सिन को भगवान ना मारते हुए उसे एक अमर गॉब्लिन बना देते हैं, जिसका काम लोगों के दुख भरे जीवन से बाहर निकालने का होता है। 900 साल बीत चुके हैं और किम सिन अपनी मौत के लिए तरस रहा है, लेकिन उसको मौत जब तक नहीं आ सकती जब तक कोई गॉब्लिन की दुल्हन उसके सीने में से तलवार ना निकाले। और गॉब्लिन उसी दुल्हन की 900 सालों से तलाश कर रहा होता है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि एक औरत का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है। उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी होती है और वो औरत मदद की भीख मांग रही होती है। तभी दूर बैठा हुआ गॉब्लिन उसकी पुकार सुन लेता है और उस औरत की मदद कर देता है। उस औरत के पेट में वही बच्ची होती है जो आगे जाकर गॉब्लिन की दुल्हन बनती है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें जेउन टक के बारे में कुछ और पता चलता है कि गॉब्लिन के बचाने के कारण उसे सुपर पावर्स मिल जाती है, जिससे वो आसपास भटकती हुई आत्माओं को देख पाती है। जेउन टक 9 साल की हो चुकी है और उसके बर्थडे के दिन ही उसकी माँ की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। वो अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रही होती है, तभी उसके दरवाजे पे ग्रिम रीपर आ जाता है। ग्रिम रीपर का काम होता है मरी हुई आत्माओं को आगे के जीवन के लिए तैयार करने का। तभी जेउन टक को एक गॉडेस बचा लेती है। उस गॉडेस का काम होता है भटकते हुए लोगों को रास्ता दिखाने का होता है। गॉब्लिन अपने भतीजे यो डोकवा के साथ एक घर में रह रहा होता है, जिनका काम सालों से गॉब्लिन की देखभाल करने का होता है। आगे हम देखते हैं कि जेउन टक काफी दुखी होती है और वो बीच के किनारे खड़ी होती है। तभी वो गलती से गॉब्लिन को समन कर लेती है। तभी गॉब्लिन उसके सामने आ जाता है और इसी तरह उनकी पहली मुलाकात होती है। क्या जेउन टक गॉब्लिन के सीने में से वो तलवार निकाल पाएगी कि नहीं? बाकी की स्टोरी जानने के लिए आपको तो ये कोरियन ड्रामा देखना पड़ेगा। इस कहानी में एक और कैरेक्टर है सनी नाम का, जो कि एक स्पॉइलर अलर्ट के साथ गॉब्लिन की बहन होती है, जो कि एक चिकन रेस्टोरेंट की ओनर होती है। बाद में जेउन टक भी उसी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती है। क्या आपको ये कोरियन ड्रामा देखना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से ये कोरियन ड्रामा एक बार देखने लायक ज़रूर है। हाँ, इसकी एपिसोड की लेंथ 80 मिनट की है, कुछ हिस्सों में बोर भी करती है, लेकिन ये अपने कहानी के साथ जोड़े रखती है आपको। इस ड्रामा में आपको रोमांस, कॉमेडी, एक्शन थोड़ा सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये ड्रामा हिंदी में देखना है तो इसका हिंदी डब भी उपलब्ध है। आप आराम से प्लेफिक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर आपको पता है कैसे देखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कभी और किसी और वीडियो के लिए। जब तक के लिए गुड बाय।